हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का कल आप लोगों को लेवल दिया था, कैसा काम किया। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर पहले देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखोगे यहाँ पे जो है सेल कॉल मॉर्निंग में ही एक्टिवेट हो गया था। एक्टिवेट होने के बाद आपको जो टारगेट था 36026, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना था। बुक करने के बाद अगर आपने बुक नहीं किए, ट्रेल एसएल किए, तो आपको जो है नीचे की तरफ वापस से एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ। तो यहाँ पे जो है 750 ये टारगेट दिया था, तो दोनों टारगेट अचीव हुए। तो यहाँ पे जो है मॉर्निंग में मैं लाइव स्ट्रीम पे नहीं था, तो कल आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि मैं लाइव स्ट्रीम पे नहीं रह पाऊँगा। लेकिन या ये जब यहाँ पे प्राइस था तब लाइव स्ट्रीम मैंने पे आया था। तो यहाँ पे जो है जिन लोगों ने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिए थे, तो यहाँ पे वापस से एक सेल कॉल दिया था और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था। ठीक है, 35,750। तो ओवरऑल जो है ऊपर की तरफ जो है 200 पॉइंट प्रॉफिट हुए और नीचे की तरफ जो है तकरीबन 150 पॉइंट्स। तो यहाँ पे दो ट्रेड इनिशिएट हुए, दो दफ़ा प्रॉफिट हुए। ठीक है, यहाँ पे जो देखोगे आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ 230 के बाद ट्रेड नहीं लेना है। तो लाइव स्ट्रीम पे यहाँ पे भी जो है हमने डिसाइड किए थे कि अगर हो सकेगा तो ट्रेड लेंगे, लेकिन सेकंड कैंडल जो है क्लोजिंग देना चाहिए और दूसरी कैंडल जो है उसका लो ब्रेक करना चाहिए एटलीस्ट 10 पॉइंट से। तो वो चीज़ हुआ नहीं, तो यहाँ पे जो है हमने कॉल नहीं लिए और उसके बाद जो है मार्केट जो है वहीं पे प्राइस के पास घूमती रही और वेट किए फिलहाल। उसके बाद जो देखोगे तो अच्छा खासा आज बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट हुआ। निफ्टी के अंदर देख लेते हैं निफ्टी के अंदर क्या हुआ। निफ्टी के अंदर जो है मॉर्निंग में सेम बैंक निफ्टी के जैसा सेल कॉल एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक करना था। उसके बाद जब नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद जब ये ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे बाई करना था। अब यहाँ पे देखोगे अगर जो यहाँ पे बाई किए होंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस के पास गया, लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस हिट हुआ। तकरीबन 87 का जो है 16187, ये 16187 का जो है ये स्टॉप लॉस था। तो लो जो था 16185, ये लो लगा था प्राइस के अंदर। तो आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके 10 पॉइंट्स एटलीस्ट बफर रख सकते हो आप, या तो बाई कॉल एक्टिवेट करने में या तो स्टॉप लॉस रखने में 10 पॉइंट्स का बफर हमेशा आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ था। तो यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक बाई कॉल एक्टिवेट जो हुआ था प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे जो है आपका ऑलमोस्ट 80% टारगेट अचीव हुआ। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर जो है अच्छा टारगेट अचीव हुआ। अगर आप लोग अभी भी लाइव स्ट्रीम पे नहीं आते हो तो लेवल अगर आप वीडियो पे ही काम कर रहे हो तो आप वीडियो जो है पूरा प्रॉपर तरीके से देखिए और एंड तक देखिए। पूरा जो भी इन्फॉर्मेशन होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और लाइव स्ट्रीम पे रहने का बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर कुछ सिचुएशन दिखती है तो उस हिसाब से हम मल्टीपल ट्रेड भी कर लेते हैं। बाकी ये लेवल पे ही हम काम करते हैं, लेकिन लाइव स्ट्रीम के अंदर जो है कुछ अगर सिचुएशन दिखती है तो उस हिसाब से हम एक्स्ट्रा कॉल भी जनरेट कर लेते हैं। या कहीं पे अगर हमें प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, या तो फिर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि हमें ट्रेल एसएल कर लेना चाहिए, पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो वो चीज़ जो है लाइव स्ट्रीम के अंदर हो जाता है। तो आप लोग हो सके तो लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन होइए। ठीक है, अभी कल का जो है आप लोगों को लेवल में आप लोगों को बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर का बता देता हूँ। कल एक्सपायरी है तो आप अच्छे से ट्रेड कीजिए, लेवल से ट्रेड कीजिए। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप स्टॉप लॉस दीजिए, लेकिन लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए। और हो सके तो आप लोग लाइव स्ट्रीम के अंदर ज्वाइन होइए। ठीक है, मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी का जो है कल का लेवल आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है लेवल ड्रॉ कर दिया है बैंक निफ्टी फ्यूचर। ठीक है, कल एक्सपायरी है तो लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा। जब लेवल मैच करेंगे तो आप ट्रेड लीजिए, वरना मत लीजिएगा। लाइव स्ट्रीम पे मैं रहूँगा तो वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होती है तो उस हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, लाइन वन जो है 35,568, 35,568, 35,568 लाइन वन। लाइन टू है 35,741, लाइन टू है 35,741, लाइन थ्री है 36,061, 36,061, लाइन फोर है 36,234, 36,234। तो लाइन वन और लाइन थ्री, लाइन वन और लाइन थ्री इसके नीचे प्राइस जब भी आएगा सेल करना है। लाइन टू और लाइन फोर इसके ऊपर जब भी जाएगा प्राइस तो बाई करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है, लाइन वन से सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, लाइन टू। अगर लाइन थ्री से आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा लाइन फोर। ठीक है, अगर यहाँ से आपका बाई कॉल एक्टिवेट होता है लाइन फोर से तो आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा लाइन थ्री।
ठीक है, अपोजिट साइड जो भी है, अगर यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट हो रहा है तो ये स्टॉप लॉस, यहाँ से बाई कॉल एक्टिवेट हो रहा है तो ये स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अगर यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका ये लाइन टारगेट होता है, और यहाँ से अगर बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो ये लाइन आपका टारगेट होता है। ठीक है, तो अभी कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो आपको क्या करना है, अगर फ्लैट यहीं पे ओपन होती है तो आपको वेट करना है, यहाँ से नीचे की तरफ एक मूवमेंट करता है, और यहाँ से अगर रिटर्न होता है 35741 और प्राइस ब्रेक करता है तो आप बाई कर लीजिए। स्टॉप लॉस आपका होगा 35,568 ये स्टॉप लॉस होगा। ऊपर की तरफ टारगेट होगा 36061। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न नहीं होता है और ये प्राइस ब्रेक करता है 35,568 ये प्राइस ब्रेक करेगा तो आपको सेल करना है। ऊपर की तरफ आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 35741 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। जो आपका बाई लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपका यहाँ पे सेल लेवल हो जाएगा। यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट करना है, नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 35,300 ये नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और ये यहाँ से रिटर्न होता है और 36,061 ये प्राइस जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस हो जाएगा 36,234 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट है 35,741। ठीक है, यहाँ पे अगर ओपन होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये प्राइस ब्रेक करता है 36,234 ये प्राइस ब्रेक करेगा तो आपको बाई करना है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 36,520 ऊपर की तरफ टारगेट होगा 36,520 ये ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा। स्टॉप लॉस हो जाएगा 36061। सपोज मार्केट जो है गैप डाउन या गैप अप ओपन होती है तो क्या करना है, अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको वेट करना है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल करना है, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। अगर कॉल एक्टिवेट होता है आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, जहां स्टॉप लॉस हिट होता है अपोजिट डायरेक्शन का आपको जो है कॉल यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है तो अगर पहले ये लाइन ब्रेक करता है तो आपको बाई करना है। स्टॉप लॉस आप ये मेंटेन रख लीजिएगा। ऊपर की तरफ आपको टारगेट बता दिया 36,520। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो सेल करना है। सपोज गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन यहाँ पे अगर ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपन होता है या यहाँ ओपन होता है तो क्या करना है, नीचे की तरफ जाता है और अगर सपोज यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल करना है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई करना है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है या यहाँ पे गैप अप ओपन होती है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन में इस मेथड पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ से रिटर्न नीचे की तरफ आता है और यहाँ से वापस से रिटर्न होता है तो आपको ये मेथड पे बाई कर सकते हो, सेम स्टॉप लॉस टारगेट के हिसाब से। ठीक है, अगर यहाँ से ही ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस मेथड पे आप ट्रेड मत कीजिए, लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन हो चाहिए। वहाँ पे आपको जो है जो भी मेथड के हिसाब से कॉल जनरेट होता है मैं वहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, सेम सिचुएशन नीचे की तरफ अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो आपको क्या करना है, वेट करना है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो हम सेल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का आप लोगों को लेवल बता दिया, निफ्टी फ्यूचर का लेवल बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है निफ्टी फ्यूचर का आप लोगों के लिए लेवल ड्रॉ कर दिया है। लाइन 1 जो है 16203, लाइन 1 16203, लाइन 2 जो है 16243, लाइन 3 जो है 16318 और लाइन 4 जो है 16357 लाइन 4 है। ठीक है, तो लाइन 1 और लाइन 3 इसके नीचे जब भी आएगा प्राइस आपको सेल करना है। लाइन 2 और लाइन 4 ये प्राइस के ऊपर जब भी जाएगा तो आपको बाई करना है। अगर यहाँ से आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ से आपका बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सपोज मार्केट अगर कल के दिन देख लेते हैं, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ अगर मूवमेंट नीचे की तरफ आता है और यहाँ से प्राइस रिटर्न होता है, ये यहाँ से प्राइस रिटर्न होता है और 243 ये प्राइस जैसे ही ब्रेक करेगा आपको जो है 16243 ये प्राइस जैसे ही ब्रेक करेगा आपको बाई करना है। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 16303 और ऊपर की तरफ टारगेट होगा 16318 ये आपका ऊपर की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ रिटर्न होता है 16318, यहाँ से अगर आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 16357
आपको जो है नीचे की तरफ टारगेट होगा 16243, जो आपका बाई लेवल है वो आपका टारगेट हो जाएगा, सेल लेवल में ये आपका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न जो है, रिटर्न यहाँ पे जो है, यहाँ से रिटर्न नहीं होता है और ये प्राइस ब्रेक करता है 16203, ये प्राइस ब्रेक करेगा। ये प्राइस अगर ब्रेक करेगा तो आपको सेल करना है। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 16140, ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। तो नीचे की तरफ जो है आपका टारगेट होगा 16140, ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये प्राइस ब्रेक करता है 16357, ये प्राइस ब्रेक करेगा तो आपको बाई करना है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 16425, 16425, ये प्राइस आपका ऊपर की तरफ टारगेट होगा 16425। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है तो ये सिचुएशन आपको बताया। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती है तो क्या करना है। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है और ये प्राइस अगर पहले ब्रेक करता है तो आपको सेल करना है, नीचे की तरफ आपके पास टारगेट है। अगर ये प्राइस ब्रेक करता है तो बाई करना है, ऊपर की तरफ आपको टारगेट है। ठीक है, ये स्टॉप लॉस आप मेंटेन रखिएगा। कल एक्सपायरी है तो स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन रखिए। और अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, सेम सिचुएशन, अगर यहाँ पे बाई कॉल एक्टिवेट करता है तो बाई करना है और यहाँ पे अगर सेल कॉल एक्टिवेट करता है तो सेल करना है। ठीक है, दोनों सिचुएशन आप लोगों को बता दिया। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो और लाइव स्ट्रीम में भी आप ज्वाइन हो सकते हो। लाइव स्ट्रीम में जो है प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते रहता हूँ। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है A to Z ट्रेडिंग। तो अगर कल एक्सपायरी है तो उस हिसाब से अच्छे से लेवल से ट्रेड कीजिए, लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट कीजिए, अच्छा प्रॉफिट कीजिए। ठीक है, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। ठीक है, और A to Z ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ वहाँ पे कुछ अपडेट रहता है तो मैं वहाँ पे अपडेट बता देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।